जैसा कि दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा कि आपके जो घर में एडमिट कार्ड आ जाते हैं और आपके एग्जाम जो आपको बुलाया जाता है, किस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड आते हैं, पूरी प्रोसेस बताई थी। आपके एग्जाम सिलेबस और आपको कितने नंबर लाने होते हैं, किस प्रकार से आपको एग्जाम कंडक्ट होते हैं, पूरी सिचुएशन आपको बताई थी कि कहां पे आपका एग्जाम सेंटर जाता है। सब कुछ हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या दोस्तों आपको हमें एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट के अंदर काफी ज्यादा वीडियो है, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे आपके पार्ट 2 को लेकर। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल A to Z। और आपके अक्सर कमेंट आते हैं कि सर हम जो प्रिपरेशन कहां से करें, तो दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों और 6 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे देखिए टेस्ट नंबर 6 आपके लिए जारी कर दी गई है। आंसर की दोस्तों आपको मंडे के आ जाएगी। जिस प्रकार का आपका जो एग्जाम होगा ऑफलाइन, उसी के आधार पर पेपर बनाया जाता है। तो आप भी आकर दोस्तों लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप आकर सभी कैंडिडेट टेलीग्राम से जो कि ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो क्योंकि मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूं, वहां पे स्टोरी लगा देता हूं, कॉमन जो भी डाउट होते हैं तो आपके वहां पे भी क्लियर हो जाते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टा दोनों का लिंक होगा, फॉलो और दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों आपके पार्ट 2 को लेकर। और जिन कैंडिडेट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है और जो भी कैंडिडेट नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं हम आपके पार्ट 2 की ओर। दोस्तों आपने जो कि देखा था, रोहित भाई ने हमें जानकारी शेयर की थी, और आज हम जो कि इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। आपके सारी चीजें इन्होंने जो 2 लाइन में बता दी थी, लेकिन इनसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। एडमिट कार्ड क्या सबके आते हैं क्या? एडमिट कार्ड सबके आते हैं क्या? आपका भी क्वेश्चन था कि एडमिट कार्ड, तो भाई एडमिट कार्ड इन्होंने जितने भी इनके 54 थे, 10 में मेरा आया था। तो ये थोड़ी सी बातें जो कि यहाँ पे देखिए, टोटल 30 बच्चे थे हम वहां पे जो बुलाए गए थे, और उन्हीं कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आए थे जिस स्टेशन के अंदर इनको बुलाया गया था, और उनके जो स्टेशन के अंदर टोटल 30 बच्चे थे। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं थोड़ी सी चीजें जो कि आपको बताना चाहूंगा। साथ में हमने बोला था कि 2021 को भी इंक्लूड करेंगे। 2021 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके बार बार इसी के रिगार्डिंग कमेंट आते रहेंगे। हमने देखा कि आपका एग्जाम जो एग्जाम सेंटर पे आपको जहां स्टेशन होता है वहां पे बुला लिया जाता है। अब बात आती है आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट दोस्तों आपको बहुत ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लगता। उससे पहले आपके हम बात कर लेते हैं पीएफटी के रिगार्डिंग, और आज हम साथ साथ में भाई की भी बात को साथ में आपको दिखाते रहेंगे। फिजिकल में क्या क्या होता है वो चीजें जो कि दोस्तों देख लीजिए। आपको यहाँ पे 30 केजी का एक वजन होता है। 50 मीटर स्टॉप पे आपको वहां पे वॉच द टाइम, और वहां पे टाइमर लगा होता है। टाइम लगाया था, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्टॉप वॉच से टाइम लगाया गया था। यानी आपको एक 30 किलो का एक वजन होता है, उसको आपको उठाकर ले जाना होता है। अब हो सकता है कि दोस्तों मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो कि अलग अलग हो, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग अवश्य होगा, तो उसके लिए भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद आपके दोस्तों रनिंग भी होती है। रनिंग होती है 400 मीटर की रनिंग होती है। अब 400 मीटर की रनिंग आपको यहाँ पे आपकी टाइम नहीं दिया जाता कि आपको कितने टाइम में, लेकिन वो क्या करते हैं कि जिस प्रकार से आपको मान ले कि कैंडिडेट ने पहले इस कैंडिडेट ने पास किया, तो आपकी वहां पे नंबरिंग नोट कर ली जाती है कि आप पहले नंबर पे ये कैंडिडेट आ रहा है, दूसरी पे ये आ रहा है। और मैंने आपको जब पहले वीडियो भी दिए हैं तो उनमें आपको बोला था कि रैंकिंग नोट कर ली जाती है आपकी। और उसके बाद भाई ने जो कि बताया था, कल मैंने भी बता दिया था कि आपके जो 50 नंबर का पेपर होता है, और जो कि टाइमिंग देख लीजिए 30 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे दिया जाता है। इंग्लिश और मैथ और दोस्तों जीएस आपको पता है ये जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। और फिर मैंने पूछा कि आपके ट्रेड टेस्ट और जो स्किल टेस्ट होते हैं जो कि लगातार आपके कंप्लीट आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो उन्होंने बोला है कि यस मेरा लेटर आया था, उसमें लिखा और यू आर शॉर्ट लिस्टेड टू स्किल टेस्ट एयरफोर्स। और अच्छा उनका जो लेटर आया था इसमें ये लिखा गया था। मींस फिजिकल में सबका टाइम नोट करते हैं, फिजिकल में टाइम नोट कर लेते हैं आपके। मैंने पूछा कि स्टॉप वॉच का मतलब क्या है, तो वो क्या करते हैं रैंक नोट करते हैं। टाइमिंग वॉच का जो कि आपकी नोट कर लेते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो कि नीचे चले तो 400 मीटर रनिंग के लिए मैंने पूछा कि टाइमिंग भी होता है क्या, तो आपका भी सवाल होगा। तो दोस्तों इन्होंने बोला है टाइमिंग नहीं होगा, बस टाइमिंग के सबके आने का शायद वो अपने मिलते 5 पर था। अच्छा इन्होंने बोला है कि 5 पर था, इनका 5 पे था, इनको एक नंबरिंग दी गई थी। और वेट दोस्तों आपको यहाँ पे जो कि इसमें लिखा गया था 30 केजी वेट में 2 पर था। यानी आप समझ रहे हैं क्या इस चीज को कि उन्होंने रैंक नोट कर रखी थी, कि वो नोट कर रहे हैं कि आपकी इस रैंक पे आप जो 2 नंबर पे था। उसके बाद दोस्तों अच्छा आपके लिखा हुआ था क्या, ये चीजें भी मैंने इनसे पूछी गई। तो फिर बोला काफी टाइम हो गया था, कुछ टाइम तक जो
अच्छा, मैंने बोला है कि अभी आपके पास लेटर पड़ा है क्या, तो इन्होंने जो कि लेटर जो अभी इनके पास नहीं है। अच्छा, सब कुछ बाई पोस्ट आएगा क्या, आप सभी का भी कमेंट था कि सर क्या बाई पोस्ट आएगी क्या चीजें। तो आपको पता है कि इसमें जो 257 वाले कैंडिडेट भी हैं और 200 आपके 257 और 1524 वाले कैंडिडेट भी हैं। तो आपको पता हो तो दोस्तों, जैसे कि आप एक क्वेश्चन जो कि आपका रह गया था कि सर एडमिट कार्ड जो आपके फॉर्म भरने के कितने बार बाद में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 के कारण अब जो टाइमिंग लेट हो रही है कि आपको 2 मंथ के भीतर भीतर जो कि वहां पे बुला लिया जाता है। और फिर भी हम दोस्तों आपकी जो डेट है उसको लेकर जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट जो कि देखिए इन्होंने बोला है हाँ पहले रिटर्न के लिए लेटर आया था। अच्छा, आपको पता है तो उसमें लेटर आता है, बाद में घर भेज दिया गया और 20 दिन के अंदर स्किल टेस्ट के लिए लेटर आ गया। यानी जैसे ही एग्जाम कंडक्ट हुआ, एग्जाम कंडक्ट होने के तुरंत यानी दोस्तों 20 दिन के बाद आपको लेटर आ जाता है कि आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे जो कि कंडक्ट होना है। तो उसमें जो आपके 15 दिन में ऑनलाइन एयरपोर्ट्स पर मेरिट लग जाती है। क्या बोला है, हाँ मेरिट लिस्ट जो आपकी जैसे एग्जाम कंडक्ट हुआ। लेकिन ये चीजें जो कि आपको अगर मैं बात करूं दोस्तों 2021 की, तो 2021 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे वैकेंसी कितनी है 257 और एक जो वैकेंसी 1524 और यहाँ वैकेंसी थी 3 वैकेंसी। तो भाई मेरिट लगना जो कि बिल्कुल स्वाभाविक था कि आपके इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी मेरिट लग सकती है। लेकिन जो अपना जो यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे और उसमें जो लगभग भाई टाइमिंग लगेगा आपका 1 मंथ का टाइमिंग जो कि आसपास जो कि वो लेंगे। यहाँ पे 15 दिन लिए तो वहां पे 1 मंथ आप जो कि मान के चले। रनिंग में सब 400 ही होती है क्या, तो उन्होंने बोला है कि हमारे तो 400 मीटर की ही रनिंग थी। मैंने पूछा है कि क्या आपकी रनिंग जो किसी कैंडिडेट की अलग अलग रनिंग करवाई गई थी क्या, तो इन्होंने बोला है कि 400 की हमारे बेंच में 400 की थी। इसमें वो रैंक नोट करते हैं तो हाँ 5 या 6 एयरपोर्ट के जवान खड़े हो। अच्छा, मैं इस सिचुएशन को आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो कि आपका ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड के अंदर आपको रनिंग करवाई जा रही है। इस रनिंग के दौरान यहाँ पे कोई ऑफिसर खड़ा होगा, वो आपकी रैंक नोट कर रहा होगा कि आप किस प्रकार से आ रहे हैं। यहाँ पे 5-6 जवान इस प्रकार से खड़े होते हैं और आपकी रैंक नोट करते रहते हैं। तो मैंने ये चीजें जो कि पहले भी बताया हूं कि रैंक जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो रैंक नोट करते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटर्न के बाद जो कि होती है। स्किल टेस्ट के टाइम आपकी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी यहाँ पे ध्यान में रखना है डॉक्यूमेंट। उसमें फिर मैंने पूछा है कि स्किल टेस्ट में आपसे क्या करवाया गया था। स्किल टेस्ट के अंदर आपको मैंने बताया भी है, स्किल टेस्ट के अंदर जैसा पोस्ट का नाम है वैसे ही कार्य आपके कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो पोस्ट थी, जिस पोस्ट के लिए आप जाओगे इनकी पोस्ट थी एचकेएस में सफाई करवाई गई थी फिजिकल के बाद। जो फिजिकल होता है, फिजिकल कंडक्ट के बाद आपको बताया था मैंने कि स्किल टेस्ट के अंदर सिर्फ आपका जो होता है एक प्रैक्टिकल टाइप का स्किल टेस्ट होता है कि जैसा जिस पोस्ट का नाम होगा उस प्रकार से आपको करवाया जाएगा। तो ये चीजें थी दोस्तों आपके। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट है दोस्तों आपका मेडिकल। तो मेडिकल के लिए यहाँ पे आपको अलग से मेडिकल वहां पे कंडक्ट नहीं करवाया जाता। ये चीज एक थोड़ी सी नई देखने को मिली। तो मेडिकल जो होता है आपको डिस्ट्रिक्ट में करवा के जाना होता है। देखिए यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट मेरिट और मेडिकल अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाकर सबमिट करवाना होता है। जहां पे आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है उसमें आपको सबमिट कराना होता है मेडिकल का। तो ये चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट थे कि भाई आप जो चैट को दिखाकर जो कि आप जो समझाइए तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो देख लीजिए मेडिकल सबमिट क्या पर यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग के टाइम पे यूनिट में। अच्छा फिर मेरिट लिस्ट ओवरऑल रेडी किस किस को बेस मान के की जाती है। तो आपका भी सवाल होगा, ये मेरे सवाल थे और ये सवाल आपके द्वारा ही पूछे गए थे। तो इसी सवालों को मैंने इन भैया से पूछा था, रोहित भाई से। और रोहित भाई को एक बार थैंक्स बोलना चाहिए हमें, क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी हमें दी है। उसने जो कि यहाँ पे देखिए कि बोलते हैं कि रिटर्न बेस होती है, बट देखिए मैंने आपको भी बोला है कि जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसके आधार पे ही नहीं होता, लेकिन हम एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करें। जितना ज्यादा एग्जाम में हमारा बेहतरीन स्कोर होगा, हो सकता है कि हमने स्किल टेस्ट के अंदर थोड़ी सी जो मिस्टेक कर दी हो सकता है फिजिकल के अंदर थोड़ी मिस्टेक कर दी हो, रैंक कम आ रही है। तो जितना हमारे पास जो एक मैटर है वो है हमारा एग्जाम में जो कि हम बेहतरीन खींचकर हम जो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने लिखा है कि बट नोट ऑल एक्टिविटी होती है, ऑल एक्टिविटी को नोट करते हैं तो इफेक्ट करती है। ये चीजें मैंने पूछी भी थी कि ये इफेक्ट करती है क्योंकि, तो यहाँ पे बिल्कुल जो कि मैंने यहाँ पे हाँ लिखा है। पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में दोस्तों क्या पूछा जाता है, तो आपको बस सिलेबस का तो सभी को ही पता है। पेपर इजी आता है, पेपर जो होता है वो बिल्कुल इजी आता है। और यहाँ पे देखिए जीएस के अंदर मैंने पूछा था कि आपका जो जीएस होता है उसमें क्या आपकी जो रैंक होती है जिसके आपने पोस्ट अप्लाई की है उसमें रिलेटेड मैटर आता है क्या, तो यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं आता। ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, कि आपकी जो ट्रेड दी है आपकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये है।
उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आपके जो 2018 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था, कोई भी भाई है तो आप मुझे पेपर जो आपके क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं। और एक कैंडिडेट जो कि मुझे क्वेश्चन सेंड करने के लिए बोल रहे थे, तो आप भी मुझे बताइए कि आपको 2018 के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार के पैटर्न आए थे, क्या आपको यूट्यूब पर पेपर चाहिए तो आपको मैं कंडक्ट करवा दूंगा। तो आप जो दोस्तों अगर बोलोगे तो आपके लिए बिल्कुल आ जाएगा हाजिर। तो दोस्तों आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो आज, जो कि कंप्लीट जानकारी आपको दे देते हैं। साइंस का एक क्वेश्चन था कि डेंगू का जो, अच्छा ये जो डेंगू वाले यानी जो बीमारी है, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके दोस्तों एग्जाम में आते हैं और कंप्लीट आपको दोस्तों पेपर भी आपको डिस्कस हम कर लेंगे। करंट से रिलेटेड आता है तो करंट से रिलेटेड भी आता है, पेपर इजी होता है। अच्छा फिर ज्यादा मेरिट में ही आउट होते हैं। अच्छा मैंने पूछा था क्योंकि मुझे कई कैंडिडेट ने बोला कि सर मैं मेरिट में 3 बार बाहर हुआ हूं, तो इस प्रकार की पोजीशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मेरिट में ही बाहर होते हैं। एग्जाम में जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें भी काफी कैंडिडेट बाहर होते हैं और अब की बार तो काफी ज्यादा होंगे और कंपटीशन आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा कंपटीशन अब की बार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मालूम ही नहीं होता था कि एयरफोर्स ग्रुप सी की भर्ती आ रही है, हर एक कैंडिडेट को पता ही नहीं होता था, लेकिन अब की बार तो दोस्तों हमने जो सभी को बता दिया है और आपको भी इस प्रकार से आपको सभी को पता भी चल चुका होगा कि आपकी एयरफोर्स ग्रुप सी में इतनी सारी पोस्ट है, काफी ज्यादा वीडियो भी बनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कि मेरिट में ज्यादा कैंडिडेट अनक्वालिफाइड होते हैं क्या, हाँ 30 ने पेपर दिया था उसमें 10 को फिजिकल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आंकड़ा खुद देख सकते हैं कि 20 पेपर में गए, 20 पेपर में आउट हो चुके हैं और 10 फिजिकल के लिए बुलाए थे, 10 फिजिकल के लिए बुलाए थे, यानी 10 ही कैंडिडेट बचे थे 30 में से। तो आप खुद देख सकते हैं कि भाई रिटर्न के अंदर भी, तो आप रिटर्न के अंदर आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको दिया गया है। नीचे अगर हम देखते हैं तो जहां के लिए अप्लाई किया है वहीं पर पेपर होगा, ये चीजें जो कि मैं बता चुका हूं। कट ऑफ बनती है उसके हिसाब से लेटर आता है और मैंने 300 फॉर्म भरे हैं, आएगा तो बताइए। अच्छा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कि हमने सारी चीजें जो कि शायद डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी कोई चीजें जो कि बची नहीं है, ये हमारी थोड़ी पर्सनल बात है। और भाई ने ये पिक भेजी थी और उसके बाद फॉर्म के साथ कितनी फोटो भेजनी थी ये तो आपको पता ही है, 2 फोटो भेजनी थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं रोहित तैमूर, और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी मैंने कल डिस्कस कर चुका हूं। तो कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपकी आज आ चुकी है। फिर भी मुझे पता है कि आपके कोई ना कोई क्वेरी जरूर रहेगी, तो जिसकी भी कोई क्वेरी जो कि रह चुकी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका दोस्तों आपको कोई अगर लगेगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आपको वीडियो बना दूंगा और हम जो बेसिकली बात ऐसी करते रहेंगे। आपके अपडेट जो कि जिस प्रकार से अपडेट चेंज होंगे, क्योंकि ये जानकारी आपकी 2018 की है, तो आपका इस प्रकार से हमने जो कि 2 पार्ट के अंदर आपका सारा जो कि मैटर क्लियर कर दिया है। फिर भी कुछ जानकारी आपकी रहती है तो आपको दोस्तों क्लियरली जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और जो भी कैंडिडेट नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, आपको अपडेट कर दिया जाता है।